सत्ता में अब बात जम्मू कश्मीर में भड़क रही चुनावी चिंगारियों की। आज से ठीक 13 दिन बाद 18 सितंबर को जम्मू कश्मीर में पहले चरण का मतदान होना है। जैसे जैसे वोटिंग के दिन नजदीक आ रहे हैं, नेताओं के जुबानी हमले तेज होते जा रहे हैं। और इससे भी बड़ी बात यह है कि चुनावी युद्ध में आतंकवाद, कट्टरपंथ जैसे शब्दों को हथियार बनाकर वोट साधने का प्रयास हो रहा है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी की तरफ से आतंकवाद वाली जुबानी फायरिंग राज्य में पार्टी के चुनाव प्रभारी राम माधव कर रहे हैं। पहले राम माधव के बयान के आतंकवाद वाले अंश का जिक्र करते हैं, उसके बाद पूरी बात भी बताएंगे और फिर कैसे राम माधव पर कटाक्ष हो रहे हैं ये भी देखेंगे। राम माधव ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के लिए पूर्व आतंकवादी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की जनता से ये भी अपील कर रहे हैं कि उन राजनीतिक दलों को हराना होगा जो जम्मू कश्मीर को पुराने दौर में वापस ले जाना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर को नए नेतृत्व का समर्थन करना चाहिए जो शांति और प्रगति चाहता है। दरअसल राम माधव पार्टी उम्मीदवार एजाज हुसैन के नामांकन में शामिल हुए थे। एजाज हुसैन लाल चौक विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। इसी दौरान अलगाववाद और आतंकवाद को लेकर उनसे सवाल पूछा गया था, जिसके जवाब में उन्होंने ये आरोप लगाया। जम्मू कश्मीर की जनता को हम याद दिलाएंगे कि पुराने दिनों की तरफ, पुरानी मुसीबतों की तरफ ले जाने के लिए जो मैनिफेस्टो लेकर आए हैं एनसी वाले, पीडीपी वाले और तमाम लोग जो खुलकर मिलिटेंटों का मदद लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। जो एक्स मिलिटेंट है, मैं देख रहा हूं, मेरे पास जानकारी आ रही है, खुलकर एनसी पीडीपी के कैंडिडेट के लिए कैंपेन में जुट गए हैं। यानी पुरानी बुरी हालात को वापस लेने के लिए जो पार्टियां चुनाव में उतरे हैं उनको डिफीट करना पड़ेगा। आपको बता दें, राम माधव वही नेता हैं जिनको लेकर यह कहा जाता है कि उन्होंने 2015 में जम्मू कश्मीर में बीजेपी और पीडीपी के गठबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस गठबंधन का ऐलान भी उन्होंने ही किया था। हालांकि ये गठबंधन सिर्फ 3 साल ही चला। जून 2018 में बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली सरकार से समर्थन वापस ले लिया था और समर्थन वापसी का ऐलान भी राम माधव ने ही किया था। अब जम्मू कश्मीर में सियासी विरोधी इसी को मुद्दा बनाकर राम माधव पर कटाक्ष कर रहे हैं। आपको पूरी बात भी सुनाएंगे। पहले जानिए कैसे जम्मू कश्मीर में आरोप और प्रत्यारोप वाला युद्ध चल रहा है। राम माधव के आरोपों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला का कहना है कि राम माधव की पहुंच खुफिया रिपोर्ट्स तक है, तो फिर आतंकियों या पूर्व आतंकियों का पता क्यों नहीं लगा लेते हैं? अगर कोई है तो उसकी जानकारी दें। इसी तरह सज्जाद लोन ने कहा है कि राम माधव ने ही जम्मू कश्मीर में बीजेपी पीडीपी का गठबंधन कराया था और अब ऐसे आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने ये भी बयान दिया कि राम माधव के पास सत्ता और सरकार तक पहुंच है, अगर ऐसा कुछ है तो वो एक्शन लें। I think it's a bit rich of Ram Madhav Sahab to say the national conference is taking benefit from ex-militants. Show us where. The campaign has only just started. I'm sure he has access to all the intelligence reports. There is not a single function of ours that is not monitored by the IB and the CID and all the other agencies. All the videos are there. Please show us where we're taking advantage of militants and surrendered militants. Ram Madhav is not a child. Ram Madhav knows that there is 99.9% Muslims here and BJP is seen as an anti-Muslim party. His statements are there to benefit PDP and NC. I will pay him 1 lakh rupees per statement. मेरे खिलाफ एक स्टेटमेंट रोज दे। मुझे समझ नहीं आ रही है, क्या वो बच्चे हैं? इनके पास सरकार है, अगर कोई ऐसी चीज है तो एक्शन लें। राम माधव जी ने तो ये बयान 2014 में भी दिए थे रिगार्डिंग PDP and then he sat with them. Did he not make a government with them? वो तो राम माधव जी जानते होंगे कि इससे पहले जो भी यहाँ पे उन्होंने रिक्रूटमेंट की बीजेपी में, वो लोग कौन है, शायद उनको इन चीज़ों की जानकारी भी ज़्यादा है और तजुर्बा भी ज़्यादा है। जम्मू कश्मीर के चुनाव प्रचार की ये अभी सिर्फ एक ट्रेलर है। जुबानी युद्ध वाली पूरी फिल्म अभी बाकी है। देखिए आगे आगे और क्या होता है। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर जा रहे हैं, जहां वो पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। कल जम्मू कश्मीर के लिए बीजेपी घोषणा पत्र भी जारी कर सकती है।